अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आईटीवी की क्लास ले रहे हैं और आईटीवी में हमने लास्ट क्लास में जो शुरू किया था वो था जॉइंट स्टॉक सर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्लास में जो हमने शुरू किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सही। नोट वैलिड कैसे आ सकता है? हेलो, सर वो लिंक जो है ना वो नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा, बच्चों का भी और मेरा भी जो है ना इनवैलिड आईडी कर रहा है वो। अच्छा, मैं दोबारा भेजता हूँ, अभी दोबारा भेजता हूँ। ओके, कुछ बच्चों को कनेक्ट नहीं हो रहा है यार। ये स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लास्ट क्लास से अपनी बात को कनेक्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आईटीबी से बेसिकली बात शुरू की थी। तो आईटीबी में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, सॉरी आईटीबी की बात हो रही ना, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ा था। तो जरा बताएं लास्ट हेडिंग आपके पास क्या हुई हुई है ताकि मैं उसी से कंटिन्यू करूँ ना। सर लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ओके। स्टैट्यूटरी हो गया, ये हो गया, नेशनलाइज हो गया, प्राइवेटाइज हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, लिमिटेड बाय शेयर्स लिखा हुआ पूरा आपके पास? नहीं सर। तो लिमिटेड बाय शेयर्स से आज हमें बात शुरू करनी है। इसका मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अगर लिखा हुआ खाली तो ये देखें। सर ये नहीं लिखा था, लिमिटेड बाय शेयर्स की आपने हेडिंग डलवाई थी। बस बस ठीक है ठीक है ठीक है, आप लिखना शुरू करें, इतना मैं समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है जी। तो जी जी बोलिए। आपने लातावाल टोल प्रोवाइडर की वॉल पार्टनरशिप वाला करवाया था। नहीं 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 नहीं, मैंने लास्ट जो सवाल करवाया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज करवाया था। शायद आप नहीं होंगे मीटिंग में या वल्लाह आलम। और वो जो मैंने सवाल करवाया था लिमिटेड बाय शेयर्स, ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ तक आपकी क्लास को मैंने करवाया था और यहाँ से आज हम जो है आगे बात का आगाज करेंगे। ये हेडिंग मैंने लिमिटेड बाय शेयर्स, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दी थी, मतलब हेडिंग तक। ठीक है ना? सर 1 मिनट ऊपर करेंगे, मैं हेडिंग देख लूं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये देखें हेडिंग नजर आ रही है आपको? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये बेसिकली हमारा सवाल था। ठीक है, सर हम तुम नहीं होगे शायद। थे नहीं। हाँ ये यस हुआ सर। होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, कोई इशू नहीं। अख्तर साहब के पास भी इसकी रीडिंग है, वो है लास्ट वीडियो का लिंक, तो वो आप उनसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। चलें जी, अब आ जाए लिमिटेड बाय शेयर्स की हेडिंग है, राइट। Limited by shares, the company in which shares issued by owners as per authorized by government will be disseminated among the general public. The liability of this joint stock company is limited to the extent of share issued by them. Shares issued by them. ठीक है जी। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड बाय शेयर्स जो कंपनी होती है इन विच शेयर्स इशूड बाय द ओनर्स एज पर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट विल बी डिससेमिनेटेड। यानी होता क्या है कि कंपनी एक होती है जिसको लिमिटेड बाय शेयर्स कहा जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि शेयर्स होते हैं और शेयर्स जब इशू होते हैं तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होती है। गवर्नमेंट जितने अमाउंट की परमिशन देती है, गवर्नमेंट जितने अमाउंट की परमिशन देती है उतना ही बेसिकली जो है आपको अलाउ होता है और उतना ही आप उसको करते हैं। सही। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पर कहा 1 करोड़ रुपए के शेयर आप दे सकते हैं, तो वो ऑथराइज कैपिटल भी कहलाता है और आप मार्केट के अंदर 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके। अब आपको अगर बढ़ाना है कैपिटल 1 से 2 करोड़ रुपए लेके जाना है
तो पहले आप गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे और गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है जी? अच्छा जी, अभी नहीं है फातिमा। ये लाइबा कहाँ है अभी तक? अच्छा लाइबा है। ये रिजा वगैरह नहीं आई आज, क्या बात है? खैरियत है? सर पूछती हूँ मैं एक ओके ओके ओके। और मेरे पास आवाज नहीं अटक रही है सर। बेटा आपके इंटरनेट में मसला है, आप महंगा वाला इंटरनेट लगवाएं। ओके, तो द कंपनी इन विच शेयर्स इशूड बाय द ओनर्स एज पर ऑथराइज्ड, तो जब उनको जितने की अमाउंट मिलती है मतलब परमिशन उतना ही वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी। आई होप कि आपने लिख लिया होगा लिमिटेड बाय गारंटी। अब होता क्या है कि देखें, पाकिस्तानियों को आप अच्छी तरह जानते हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त जो भी मौजूद हैं इस वक्त इस क्लास के अंदर, वी ऑल आर पाकिस्तान। अब पाकिस्तानियों में क्या होता है, पाकिस्तानियों में ये है कि भाई हम वही काम करेंगे जो हमारा दिल कहेगा, ठीक है ना। और भी पाकिस्तानियों के बारे में मैं समझता हूँ कम से कम आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब पाकिस्तानी। हमारे यहाँ होता यह है कि जब कोई बंदा हम पर भरोसा करे, आई एम टॉकिंग जनरली, कि जब कोई बंदा हम पर भरोसा करे तो हमें ये लगता है कि वो बेवकूफ़ है। और वाकई में ये बेवकूफ़ी से कम थोड़ी है कि किसी पर आज के ज़माने में भरोसा करना। तो जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो सामने वाला हमें क्या समझता है जी? फूल समझता है, बेवकूफ़ समझता है। और क्या समझता है आप समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो अगर कोई कंपनी खुले और वो बोले हम इतना प्रॉफिट देंगे, इतना प्रॉफिट देंगे, जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ज्यादा प्रॉफिट देने की बातें करे तो पता है क्या होगा? सारे के सारे पहुंच जाएंगे वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना पैसा लगाने के लिए। और फिर क्या होगा, जब बहुत सारा पैसा उस कंपनी के पास जमा हो जाएगा तो वो क्या करेगी? वो कंपनी बोरिया बिस्तर समेटेगी और निकल लेगी। इस तरह जिन लोगों ने उसका पैसा उस कंपनी में लगाया होगा उन सबका क्या हो जाएगा? उन सबका नुकसान हो जाएगा। अब क्या किया जाए? इस नुकसान से कैसे बचा जाए? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कंपनीज गवर्नमेंट बनाती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी पाकिस्तान में जो है उसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कहानी कुछ इस तरह है कि उस कंपनी के अंदर जो भी ब्रोकर होता है उसको अपनी गारंटी खरीदनी होती है, और जितने की वो गारंटी खरीदता है वो उतने का ही कारोबार कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा 1 करोड़ रुपए की गारंटी लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा जो वो कारोबार कर सकता है वो 1 करोड़ रुपए का कर सकता है, ठीक है जी। इसी तरह अगर जो है दूसरा कोई बंदा है और अगर वो करता है कारोबार और वो करता है जी 2 करोड़ का करना चाहता है, 5 करोड़ का, तो जितने का वो कारोबार करना चाहता है उतने की उसको गारंटी खरीदनी है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मैं जो शेयर्स है मेरे पास वो मैं बेचना चाहता हूँ, और फरीद साहब जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, फरीद साहब जो है वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। मैं बेचना चाहता हूँ, वो खरीदना चाहता हूँ। अब मैं बेचने वाला हूँ, फरीद साहब जो है वो खरीदने वाले, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस जान पहचान के बावजूद भी हम आपस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। वाई? हम आपस में ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? हम आपस में ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई जब हम आपस में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना, जब हम आपस में ट्रेडिंग करेंगे तो इश्यूज क्रिएट होंगे, बड़े मसले मसाइल जो है वो खड़े हो जाएंगे, और फ्रॉड का चक्कर होगा, कोई जाली शेयर बेच दे वगैरह वगैरह। इसलिए क्या किया गया कि एक गारंटीड कंपनी बनाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 नंबर काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई बंदा 1 करोड़ रुपए का काम कर रहा है तो उस 1 करोड़ रुपए की गारंटी कंपनी के पास उसने सेव करवाई। तो जो भी ब्रोकर होते हैं, यानी कि जो भी मैं कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मुझे किसी ना किसी ब्रोकर से रब्ता करना होगा, और जब मैं किसी ब्रोकर से मैं रब्ता करूंगा
तो उसमें मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट क्या आ रहा है, मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट ये आ रहा है कि 2 नंबरी नहीं होगी, क्योंकि वो ब्रोकर को उसने खींच के रखा हुआ है कंपनी ने, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने उससे पैसे लिए हैं। अगर कोई 1 करोड़ रुपए तक का बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज में करा है तो 1 करोड़ रुपए उसने वहां पर जमा भी कराए हुए स्टॉक एक्सचेंज में। इन केस अगर वो कोई फ्रॉड करता है, 1 करोड़ रुपए तक का वो फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि वो कारोबार ही उतने कर सकता है। अगर वो कोई फ्रॉड क्यों नहीं करेगा, वो क्योंकि उसके 1 करोड़ रुपए तो जमानत के तौर पर रखे हुए, फ्रॉड करके भागेगा 1 करोड़ रुपए, उसकी जो जमानत के पैसे होंगे वो हमें मिल जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज लिमिटेड बाय गारंटी। जो भी बंदा उसमें कारोबार करता है उसको उतने ही पैसे वहां पे रखवाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जिस तरह एक किराएदार रखवाता है मकान के पैसे ना, कि जब एडवांस देते हैं आप, तो एडवांस क्यों देते हैं? कल को अगर हम रेंट नहीं दे सकें तो वो एडवांस में से बंदा काट सकता है। तो ये बात हो गई लिमिटेड बाय गारंटी की। अगली हम बात शुरू करते हैं। अगला है हमारे पास होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में क्या कह रहा है? द कंपनी इन विच 51% shares are held by any other company. The company in which 51% shares are held by any other company is called holding company. In this kind of company, in which directions are taken by other company which has hold 51% shares. In which नहीं आएगा यहाँ। In this kind of company, directions are taken by other company which has hold 51% shares. अच्छा जी, अब इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि बेसिकली जो कंपनीज होती हैं इसके अंदर 51% शेयर्स जो होते हैं, आपने किसी कंपनी के 51% शेयर्स हासिल कर लिए। अब जिसके पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं उसकी हुकूमत होती है, क्योंकि 51% शेयर्स आर मेजॉरिटी शेयर्स। तो आपकी अब आपकी मर्जी वहां पर चलना शुरू हो जाएगी। लिखें जरा इसको। सर जिसके पास 51% शेयर हैं वो चेंज भी कर सकते हैं कंपनी का नेम? जी जी बिल्कुल, वो कंपनी का नेम भी चेंज कर सकता है, काफी कुछ कर सकता है, ठीक है ना। बट एग्जैक्टली नंबर जो कंपनी का नाम होता है वो चेंज करने के लिए और बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। देखिए मेजॉरिटी कंपनी की जो रूलिंग है वो 51% शेयर्स के पास ही होगी, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ काम वो नहीं भी कर सकता है, मतलब प्रोडक्ट चेंज करना, बेसिक काम जो है वो चेंज कर देना। अच्छा, कंपनी का नाम अमूमन चेंज नहीं होता, जो आपने एक बार नाम रख दिया ना अमूमन वही नाम रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर अच्छा कंपनी का नाम चेंज करने से होगा क्या? बेसिकली नाम तो मैं समझता हूँ कोई चेंज करता ही नहीं है अमूमन, बहुत कम है। कोई बहुत ही बड़ा कोई कॉज आ जाए उस पर अगर नाम चेंज कर दिया जाए, कोई रीज़न आ जाए, कोई एहतजाज हो जाए, फिर पॉसिबल है। क्योंकि नाम जब कंपनी आप रखते हैं उसको रजिस्टर्ड करवाने में जो पंचायतें हैं, ठीक है ना, और अगर आप चेंज करेंगे नाम तो इतने दसियों सवाल होंगे, यहाँ अखबार में दो, यहाँ टीवी में दो, हम अपना नाम चेंज करने जा रहे हैं वही वही, तो इसके पीछे तो नहीं कहानी है। खैर लिख लिया आप लोगों ने ये? Yes, sir. ओके सही। होल्डिंग कंपनी के बाद है सब्सिडियरी कंपनी। बहुत ही मुख्तसर जुमला, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है ना। द कंपनी इन विच यू होल्ड 49% शेयर्स इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। यानी कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप शेयर जो होल्ड करते हैं दे आर जस्ट 49%। जब आपके पास किसी कंपनी के 49% शेयर्स होंगे तो अब क्या आपकी उस कंपनी में चलेगी? डेफिनेटली आपकी उस कंपनी में नहीं चलेगी। एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ कॉल।
हाँ भाई, तो हम कहाँ थे? सब्सिडरी कंपनीज पर। द कंपनी इन विच यू होल्ड 49% शेयर्स इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। कि ऐसी कंपनी जिसके आप 49% शेयर्स होल्ड करते हैं वो सब्सिडरी कंपनी होती है। सब्सिडरी कंपनी में आपकी चलेगी तो कोई भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स नहीं है। लेकिन होगा कुछ यूं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 49%, चूंकि शेयर्स आपके 49% है तो वो तो पैसे आपको जरूर मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कैन से इट एज अ बेनिफिट। इसको बेनिफिट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ये फायदा भी कह सकते हैं कि ना हल्दी ना फिटकरी, बहरहाल शेयर्स तो खरीदे में ना, तो ये इसका भी फायदा है। ओके ओके सर। सब्सिडियरी कंपनी के बारे में सुन लिया आपने? ओके, 49% शेयर्स एक बार, यानी कि मिनिमम। लेस शेयर्स, मेजॉरिटी शेयर्स नहीं, माइनॉरिटी शेयर्स हो गए। नंबर 2, आपकी मर्जी नहीं चल रही। नंबर 3 ये है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ हम पॉइंट्स बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स हम बढ़ा सकते हैं तो हम बढ़ा लेते हैं। तो इसमें ऐड कर देते हैं वो पॉइंट्स जो हम बात करें ना, जो हम डिस्कस करें। आई थिंक अगर हम इसमें वो ऐड भी कर दें तो बेहतर हो जाएगा। तो लेट्स ऐड in subsidiary company owner of 49% shares will be entitled for profit at 49%. A subsidiary company cannot be, क्या हुआ, ruled by a subsidiary company cannot be ruled by them, but can share profit as per. A subsidiary company cannot be ruled by them, but they can share profit as per rule. यानी कि प्रॉफिट में तो बहरहाल हिस्सेदार हो जाएंगे, प्रॉफिट में हिस्सेदार हो जाएंगे। आई होप कि सब्सिडरी समझ में आ गया होगा आपके। अगर इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। Last heading of this question, last heading, unlimited companies. अब ये unlimited companies क्या होती हैं? The company in which the liability of a few directors is unlimited is called unlimited companies. This kind of company is not available in Pakistan. The company in which the liability of a few directors is unlimited is called unlimited companies. यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके कुछ डायरेक्टर्स, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके कुछ डायरेक्टर्स की लायबिलिटी या किसी एक डायरेक्टर की लायबिलिटी अगर लामहदूद है तो वो अनलिमिटेड कंपनी भी कहला सकती है। पाकिस्तान के अंदर कोई अनलिमिटेड कंपनी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई अनलिमिटेड कंपनी नहीं है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर कोई अनलिमिटेड कंपनी क्यों नहीं है,
उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है और पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कत्ल हो चुके हैं जिनके मुजरिम नहीं पकड़े जा सकते, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए के फ्रॉड करके भाग चुके हैं जो आज तक कभी हाथ में दोबारा नहीं आए। अगर हम कंपनी को अनलिमिटेड लायबिलिटी कर दें पाकिस्तान के अंदर, तो हो गई है कि फिर उनको लोन ज्यादा मिलेगा। जब उन्हें बहुत ज्यादा लोन मिलेगा तो वो लोन लेकर भागेंगे, लोन लेकर भाग जाएंगे। जब भागेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, तो इस तरह पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान, अवाम पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमारे इस पर पाबंदी है। यहाँ पर यह सवाल कंप्लीट हो गया। ये सवाल बहुत ही अहम है, ये सवाल आप जरूर याद कीजिएगा। ये सवाल आप जरूर याद कीजिए। सर एक सवाल है मेरा। जी सर पहले भी मैसेज कर लिया हुआ था हमको कि ये सवाल हमने हमें करवा चुके हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा हेडिंग है। दोबारा बोलो। मैं बोल रहा हूँ ये सवाल हमें पहले आप करवा चुके हैं। डिस्कस द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, ये चेंज है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो बात ये है कि ये जो सवाल मैंने पिछली बार करवाया था दोबारा इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि बच्चों को याद नहीं हो रहा था, वर्डिंग उसकी बहुत मुश्किल थी। तो इस बार जो मैंने सवाल कराया है यकीनन उसकी वर्डिंग आसान होगी, तो इसलिए सर ऐसा होगा। मैंने तो याद भी कर लिया। आपने याद कर लिया, आप अच्छे बच्चे माशाल्लाह, बहुत मेहनती हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें मजबूरन ये करना पड़ा। सही है जी, ओके। हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? मोहसिन भाई आपका मैंने पढ़ लिया। सर शुगर मिल केस में सब्सिडी देने की क्या मुराद थी, वो समझ में नहीं आया था। अच्छा सवाल तो आपका अच्छा है। अगर कोई वैसे, लेकिन इसका इस टॉपिक से यार सवाल ही नहीं है ना। मतलब इसके लिए आपको मुझे सेपरेटली आप मुझे कभी फ्री होकर कॉल कीजिएगा, संडे वनडे को शाम में। अभी तो उसके बाद भी मेरी कुछ क्लासेस हैं, कुछ मेरी मसरूफियात हैं। तो मोहसिन भाई इसका जवाब भी मैं ज़रूर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सब्सिडी ये होता है कि थोड़ा बहुत सब्सिडी के बारे में कॉमर्स को स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत बता दूं कि सब्सिडी ये होता है कि मतलब गवर्नमेंट जो है ना सपोर्ट करती। मिसाल के तौर पर चीनी अगर 100 रुपए किलो होगी तो हमारी आवाम नहीं खरीद सकेगी। चलो कुछ डिस्काउंट दे तो 80 रुपए कर दो, तो 20 रुपए किलो पर गवर्नमेंट अपनी जेब से 20 रुपए देगी। तो 100 रुपए किलो बेसिकली चीनी होनी थी, आपको 80 रुपए मिल रही है। असली कीमत उसकी 100 रुपए है, आपको 80 रुपए मिल रही है। 20 रुपए कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट जो 20 रुपए दे रही है दैट इज कॉल्ड सब्सिडी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। आ गई बात समझ में? सब्सिडी को कह सकते हैं, डिस्काउंट भी कह सकते हैं, लेकिन सब्सिडी जो होता है आपके टैक्सेस से ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जो टैक्स जमा होता है ना, टैक्स में से 10 अरब रुपए निकाल के सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट उनको देती है कि भाई लो इसमें एडजस्ट करो, तो वो प्राइस को डाउन करते हैं तो वो गरीब तक पहुंचता है। लेकिन वो टैक्स भी तो आप ही से लिया जा रहा होता है ना। अबे भाई बस क्या बताऊं। अरे भैया करप्शन कैसे हुई थी? करप्शन जो होती है मतलब एक तरफ सब्सिडी दे दी और वो गरीब तक सब्सिडी पहुंची नहीं और उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया उठा के। ये सिंपली दिस इज करप्शन। अच्छा अब अगला सवाल सुना। डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा अगला सवाल। तो इसको अच्छी तरह देख लें, ये हमारा अगला सवाल है। और
आज ज़रा कुछ असल में काम है, मुझे कुछ एक जगह जाना है, तो फिलहाल आज यहीं तक। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये नया सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कल और परसों का लेक्चर आई होप आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो अख्तर साहब से आप रब्ता कीजिएगा, या आपके फेसबुक पे जो है वो पोस्ट हो जाएगा। वाटम वालों को बोलो कि फेसबुक पे आपके पास पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी।